आज एक टेक्टिकल एरर मैंने एज़ अ लेमैन चेक किया। फ़खर भागने के काबिल नहीं थे, उनको इंजरी हुई हुई थी और उनको उस स्टेज पर इनिंग्स खेलने भेजा गया जब सिंगल, डबल और स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत थी। अगर वो सिर्फ़ मार ही सकते थे तो उनको लेटर स्टेजेस में भेजा जा सकता था। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है किसको कब भेजना है, ये कौन 3, 4, 5 लोग करते हैं? कैप्टन और हेड कोच के ऊपर होता है, ये ज़िम्मेदारी उनकी है, उनका ही फैसला होता है और कभी-कभार कैप्टन को ज़रूरत पड़ती है तो सीनियर प्लेयर से पूछता है। हाँ, मोस्टली जो कैप्टन बहुत सीनियर होते हैं, अच्छे कैप्टन होते हैं, वो राय नहीं लेते, वो अपना डिसीजन सादिर करते हैं हमेशा। ठीक है। तो इनका फैसला होगा, वो भी फैसला शायद मुझे गलत लग रहा था, एक प्लेयर अनफिट है और बाबर जैसे फिट है, वो तो 2 रन अपने लिए बनाएगा, वही। बैट्समैन 2 बनाएगा अपने, तो प्रॉब्लम किसको आएगी? फ़खर को। फिर वो क्या है, एक बॉल रोक के दूसरी बॉल को ट्राई करेगा और उनका कैच भी एक छूटा, आपने देखा होगा। तो मेरे ख़्याल से उनको और ज़्यादा हमने इंजरी के उसमें डाल दिया कि आप अगर वो दोबारा बैटिंग कर रहे हैं, भागना भी है, लोड पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इंजरी क्या है, मुझे टीवी पे देख के लगा कि नी इंजरी उनकी लगी जो पुरानी है, हाँ, एग्रीवेट हो सकता है हो गई सही हो। बात। लेकिन जिस तरह से भेजा गया उनको और एक उम्मीद थी, फ़खर हमेशा से हमारे लिए उम्मीद होती है क्योंकि वो ऊपर से जाके 300 अग्रेसिव प्लस खेलता है। जब होते हैं, तो वो अपना रन रेट अच्छा रखते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट अच्छा रखते हैं और दूसरे आने वाले प्लेयर्स को आसानी होती है और उसकी ठीक है। मिसाल लास्ट एक वो जो ओडीआई हुआ था 353 हमने चेज़ किए, उसमें फ़खर ज़मान की छोटी सी इनिंग थी लेकिन लेकिन काम इम्पैक्ट की उसकी थी। बिल्कुल। तो बाकी अब बाबर आज़म 51 बॉल डॉट खेली उन्होंने आज 51 बॉल डॉट्स डॉट खेली, खेली। तकरीबन 10 ओवर डॉट खेल गए। आमिर आपसे स्टार्ट करूँगा, ये जो बात कर रहे थे, फ़खर को गलत भेज दिया गया। इसी तरह का एक डिसीजन शायद वर्ल्ड कप में हुआ था जब आप भी जी, खेल रहे थे जी, रिसेंट जी, वर्ल्ड कप में, जब बिल्कुल। इमाद वसीम को शादाब से ऊपर भेज दिया गया था। यस, जबकि इमाद ने गालिबन 15-20 दिन से क्रिकेट बैटिंग नहीं की हुई थी। नहीं की, ये डिसीजन मेकिंग वहाँ पे भी किसी डिफरेंट मैनेजमेंट ने की थी। या तो जब हम टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं और हमें ये चीज़ें हम लेमैन हैं, हमें हमें तो बहुत क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। हमें जब समझ में आ रहा होता है तो उस उन प्रोफेशनल्स को क्यों नहीं समझ में आ रही होती हैं चीज़ें? बेसिक्स। देखिए, मुझे लगता है इस टाइम जब मैच चल रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा रोल आता है कप्तान का। ठीक क्योंकि है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोएक्टिव कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है, उसको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं। और फ़खर की इंजरी पहले ओवर से हो गई थी, तो आपको पहले ही प्लान पता होना चाहिए था कि हमने कैसे लेके चलना है सही। फ़खर को। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था क्योंकि वहाँ पे जब बाबर खेल रहा था, आप तैयब को या सलमान को भेज सकते थे, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आप देखें वो कितने प्रोएक्टिव हैं, सेंटनर उसने क्या किया, फ़खर आया उसको पता था कि ये रन्स नहीं ले सकता। वो खुद नहीं आया, उसको पता था कि फ़खर के लिए मैं ईज़ी हूँ, मुझे कहीं न कहीं से ये मार देगा। उसने क्या किया, उसने ऑफ स्पिनर्स लगा दिए दोनों और वो दोनों पेस से बॉल नहीं पेस कर रहे टेस्ट थे। किया। फ़खर को स्ट्रेच करना पड़ रहा था, तो ये होता है प्रोएक्टिव कैप्टन। हाँ। तो हम उस मामले में बहुत पीछे रहे और पूरे मैच में हम इसी तरह ही अगर आप देखें, एक फ़खर नहीं हम बॉलिंग चेंजेस भी आप देखें, सलमान ने स्पिन अच्छा खेला था, यस पास लगा दिया हम फॉर पीछे ही रहे हैं। तो ड्यूरिंग मैच कप्तान का मेन जो होता है ना प्रोएक्टिव रहना, वो उसका होता है। कोच शायद बाद में आ जाए, पहले कप्तान ने ही करना होता है कि नहीं मुझे इस टाइम ये वाला फैसला करना है। अहमद भाई आपसे बात करूँगा खुशदिल के ऊपर पूरी कौम ने तनकीद की, आज खुशदिल ने काफ़ी बेहतरीन खेला। सलमान आगा ने भी बेहतरीन खेला। दिखने में ऐसा लगा जिसने भी थोड़ी-सी इंटेंट शो की उसके शॉट्स लग रहे थे। कराची की पिच वैसे भी स्किन शुरू में रुक कर आती है बॉल, लेकिन गालिबन दूसरी बैटिंग करने का रीज़न ही यही होगा कि ड्यू पड़ेगी, बॉल स्किड करेगी, चेज़ नहीं, आसान हो इस जाएगा। एक एक मिनट, इसमें पंखे लगाए गए थे, 2 दिन पहले पंखे इस पे भी लगे हैं, क्योंकि जब तक पिच में चमक नहीं आएगी, स्किड नहीं होगी बॉल। हाँ। इसमें पिच में चमक नहीं थी, अगर देखेंगे आप। हाँ, तो ये भी एक ग्राउंड राइट है, मैनेजमेंट बिल्कुल की ये राइट गलती।